Hi. So this is very common doubt or issue with the Canadian PR aspirants. तो मैं कई बार कई लोगों को समझाने की कोशिश कर चुका, तो मैंने सोचा कि अब एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊं कि हाउ द एक्सप्रेस एंट्री वर्क, जो कनाडा का सबसे पॉपुलर और ट्रांसपेरेंट चैनल है पीआर के लिए, और आई वुड से इवन फॉर द स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे जो जाते हैं अल्टीमेटली तो दे हैव अ ड्रीम टू सेटल इन कनाडा। और ना हमेशा मैं क्या शब्द सुनता हूँ कैंडिडेट से, सर बहुत बढ़ गया सीआरएस स्कोर, बहुत बढ़ गया सीआरएस स्कोर, कनाडा ने बहुत बढ़ा दिया सीआरएस स्कोर। तो ऐसा फील होता है कि जैसे ना कैनेडियन गवर्नमेंट कोई कल्प्रिट है और वो सीआरएस स्कोर को बढ़ाई जा रही है। सो द पर्पस ऑफ टुडे स्मॉल वीडियो इज़ टू टेल यू कि इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं। दिस स्कोर इज़ एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन अस, वी द पीपल, हाउ। और क्यों ये स्कोर अब 470 में चल रहा है, और क्यों ये स्कोर 2 साल पहले 420 और उससे पहले 300 में भी चलता था। तो देखिए, समझिए पहले कि एक्सप्रेस एंट्री चलती कैसे है। तो जब आप लोग अपनी फाइल लगाते हैं WES करवाने के बाद, और यू एंटर योर फाइल, जैसे हम बोलते हैं कि आपने PR के लिए अप्लाई करा है, अभी आपको ITA नहीं इशू हुआ है, तो अभी आपने फाइल डाली है, राइट। तो आपका एक स्कोर बन रहा था जो आपको मालूम है। तो टुडे इज़ लेट्स से 21 नवंबर 2020, आपने अपने फाइल को डाल दिया और एक समुद्र ऑलरेडी है, जैसे ये पूल बोलते हैं बार बार शब्द। तो आज के दिन उस पूल में कुछ 6 लाख फाइल्स हैं, जिसमें जो मैक्सिमम स्कोर है वो किसी भी का 612 बन रहा है, और शायद मिनिमम 305 है जो 6 लाख रैंक वाला है। और आप कहीं पर 464 पे लाई कर रहे हैं, और ऊपर से जब रैंकिंग करी जाएगी तो आपकी 6012 रैंक आ रही है टुडे। अब आप कहोगे कि सर आज ही ड्रॉ निकला, 5000 बच्चे ले लिए गए, विच मीन्स यहाँ तक की वेटिंग क्लियर हो गई। डेट मीन्स अब 15 दिन बाद जब दोबारा ड्रॉ आएगा फिर तो मेरा नंबर आ ही रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर के तो सारे बच्चे निकल गए, 474 से ऊपर तक के सारे बच्चे निकल गए, अब अगला नंबर मेरा है। एंड हियर इज़ द डाउट। तो होता क्या है, स्टार्टिंग टुडे इटसेल्फ और भी फाइल्स हैं जो इस पूल में आती जा रही हैं। तो जिस बंदे ने कल अप्लाई करा है, परसों करने वाला है, 3 दिन बाद करने वाला है, स्टूडेंट्स जो कनाडा में थे, और उनमें से किसी का 586 स्कोर होगा, किसी का 514 स्कोर होगा, किसी का 473 होगा, और किसी का 316 भी होगा। और ये लोग भी इसी पूल में एंट्री करते जाएंगे। और अगली बार जब नेक्स्ट ड्रॉ वाला दिन है तो कैनेडियन गवर्नमेंट का कंप्यूटर फिर से ऐसे रैंक में लगा देगा जितने उसके पास करंट प्रोफाइल्स हैं। और लेट्स से उसको ऑर्डर है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें 4000 इन्विटेशन देने हैं, या 3000 इन्विटेशन देने हैं, या आज की तरह 5000 देने हैं, विच जनरली देयर बेंचमार्क इज़ 1 लाख इन ए ईयर, तो विच अप्रॉक्सीमेटली बिकम्स 4500 to 5000 एवरी फोर्टनाइट। लेकिन जब 15 दिन बाद नंबर आएगा तो सैडली यू विल रियलाइज़ कि इतने सारे लोग और दोबारा स्कूल में आ गए हैं जो 474 से ऊपर हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। ये लोग इसलिए रेगुलरली आ जाते हैं बिकॉज रेगुलरली देर आर स्टूडेंट्स हु हैव गॉन फॉर स्टडी वीज़ा एंड नाउ देयर एजुकेशन इज़ फिनिश्ड एंड दे आर अप्लाइंग, एंड दिस एप्लीकेशन इज़ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर अप्लाइंग डायरेक्टली फ्रॉम देयर होम कंट्रीज, and most importantly students who have gone to Canada from across world for study, followed by post study work visa and followed by application of PR. So now why I always say कि this score is the sacrosanct score now, or we may see 2 or 3 points down, but it will not go down beyond a point. उसका रीज़न ये है, उसके रीज़न तो मैं वही कहता हूँ कि the reason is not the government, the reason is us. अगर ये लोग पूल में आना बंद हो जाएं कल से, तो फिर तो ये स्कोर गिर के 430 का एक दिन शायद 316 भी आ जाएगा अगले 1 साल में, अगर कोई भी नई फाइल नहीं। लेकिन नई फाइलें लगातार आ रही हैं, हर रोज़ आ रही हैं। तो अब ये मान के चलिए ना कि अगर एवरेज इंडिया से ही 1 लाख बच्चे हर साल पढ़ने जाते हैं पिछले 5 साल से, तो जो 4 साल पहले गए थे बच्चे जिनका अब सब खत्म हो चुका है, वो सभी तो स्कूल में आ जाते हैं। एंड बिकॉज दे हैव गॉट स्टडी के पॉइंट्स इन कनाडा एंड वर्क के पॉइंट्स इन कनाडा, एज यू नो द कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्केल वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। जो इंडिया में ही रहा है उसको 4 फैक्टर के पॉइंट मिलते हैं ना, एज, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड आइल स्कोर।
क्वालिफिकेशन में सिंपल है, पीजी हो उसके ऊपर पीएचडी होता है बस, पीएचडी भी शायद, हाँ। फिर वर्क एक्स 3 साल के ऊपर सब बराबर है, एज वी नो। पीजी में सब बराबर हैं, चाहे आप टॉप कॉलेज से हो चाहे एवरेज कॉलेज से हो। एज आपकी जेन्युइन है, और आइल्स में अगर आप 777 भी लगा लो, मैंने किसी के लिए कैलकुलेट किया था तो भी यही स्कोर ही आ रहा है आजकल। तो अनलेस until you, मतलब the maximum score you can get when you are 28 with 3 years of work experience with PG and with 777 and above, you are still in this range only, 474, 478. So that is the issue, that is the problem, and that's why it is getting very difficult to get PR directly from India now, क्योंकि आप क्या बनेंगे 460, 450 अगर आप एक भी फैक्टर भी नीचे रह गए, या आपने आइल्स मार लिया और 8888 वर्क एक्स आपका पूरा आ रहा है, 3 ईयर प्लस बेसिकली आपको पीजी के पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन आपकी एज बढ़ती जा रही है, 33 हो गई, 34 हो गई। तो जो एज के जो पॉइंट्स हैं ना वो ऐसे जाते हैं, इट फॉलोज अ नॉर्मल कर्व। सो 28 to 29 इज़ द स्वीट स्पॉट, एंड आफ्टर दैट इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो दैट इज़ द आइडियल एज टू अप्लाई फॉर योर PR when you are about 29 to 31. PG 3 year of work ex and try to score 777, or to be on safer side 8888 in all 4 bands. 777 we all know, 8 in listening, 7 in all 3. That is when you get huge point or maximum possible points in IELTS, slightly less than the maximum possible points. और उसके ऊपर तो वही है कि अगर आप लिसनिंग में 9 कर लो और बाकी सब में 7 का आप 7.5, 8 कर लो, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड वाई PR getting difficult from India, not from India, across the world. So my prediction is, and note the date today, 6 months down the line, 1 year down the line, it will be impossible to get PR in Canada through express entry unless until you have studied in Canada. अगर इन्होंने स्केल चेंज नहीं करा, ऑफ कोर्स, बिकॉज स्टडी इन कैनेडा और वर्क एक्स इन कैनेडा के अलावा जो आप मैक्सिमम पॉइंट भी ले आओगे तो भी ये ड्रॉ ऊपर ही रहेगा, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट इज कमिंग continuously from the student visa people. So I hope this video will help all of you to get a clarity about Canadian PR express entry logic. Have a nice day. Thank you.